मेरे गुरु ने मुझे क्या 5 टिप्स दिए कि मैं ये जो 2021 है उसमें अपने अंदर बदलाव ला सकूं, और जब मेरे अंदर बदलाव आएगा तो बाहर क्या होगा। जी हाँ, मैं हूँ सीमा, लाइफ कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, EFT प्रैक्टिशनर, NLP ट्रेनर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड एंजल हीलर। आज मैं बात करने वाली हूँ उन 5 टिप्स की जो अगर मैं अपने जीवन में उतारूंगी, मेरे अंदर बदलाव आएगा। तो मैं चाहूँगी आप भी अपने जीवन में उतारिए और देखिए कि आपके लाइफ में क्या बदलाव आता है। ये टिप्स जानने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरे वीडियो आपको रेगुलर मिलें उसके लिए बेल आइकन दबाइए, और मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी करिए। सबसे पहला टिप जो है, हम अपने हिसाब किताब लिखते हैं कि हमने कितना खर्चा किया, कितना खर्चा नहीं किया, कितना वेस्ट हुआ मनी, कहाँ हम सेव कर सकते थे। लेकिन बेस्ट जो तरीका है वो पहले अकाउंटेबिलिटी है, हमें अपने लिए करनी चाहिए। और अपनी अकाउंटेबिलिटी क्या है? अपनी अकाउंटेबिलिटी है कि जो मेरी अंदर की जॉयफुल स्टेट है वो आज मैंने ऐसा क्या क्या किया, वो पॉइंट्स हम लिखें कि आज मैं कितनी बार दिन में जॉयफुल हुई, इस वीक में कितनी बार जॉयफुल हुई, इस महीने में कितनी बार जॉयफुल हुई। और वो पॉइंट्स भी लिखिए कि कब आपने अपनी वो जॉयफुल स्टेट को खो दिया। ये जब हम लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें अपने को इंट्रोस्पेक्ट करने की आदत हो जाती है। जब हम अपने अकाउंटेबिलिटी रखते हैं अपनी जॉयफुल स्टेट की, तो हमारी आदत हो जाती है कॉन्शियसली अपने आप को जॉयफुल स्टेट में रखने की। दूसरी बात, खाना क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब खाना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये तो हमें मालूम है, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर कैसे खाना खाना चाहिए, क्या हमें मालूम है ये चीज़? खाना जब तक बाहर पड़ा है तब तक वो एक मटेरियल है, लेकिन जैसे वो हमारे शरीर में जाता है वो हमें एनर्जी देता है, वो हमें लाइफ देता है, वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। वो बनाना जो हमने खाया वो हमारे अंदर जाके केला नहीं रह जाता, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ अस। हम जो भी खाते हैं, जब हम वो हमारे अंदर जाता है तो वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है और उस तरह की हमें एनर्जी मिलती है। तो जब हम इतनी पावरफुल चीज़ खाते हैं जो हमारी लाइफ को एनर्जाइज करता है और हमें लाइफ को जीने के लिए एक ऊर्जा का काम करता है, तो बहुत ज़रूरत है हमें रेवरेंस की, हमें प्रे करने की, हमें ग्रैटिट्यूड की, हमें थैंकफुल होने की। अब ग्रैटिट्यूड देने से फूड की क्वालिटी बदल जाती है। अपने सामने खाना को लेके आइए, खाने को लेके आइए और उसको देखिए, ग्रैटिट्यूड करिए, थैंक्स देने की ज़रूरत है कि आज मेरे सामने ये खाना है। इमेजिन करिए आपको एक कमरे में 5 दिन बंद कर दिया जाए और आपको कुछ भी खाने को नहीं दिया जाए। आप भूख से बिलबिला रहे होंगे और जब आपके सामने उस समय खाना आएगा तो आप देखिए कितने थैंकफुल हो जाते हैं। हमें उस समय खाने की कीमत समझ आती है, और जो खाने की उस समय जो हमें स्वाद आता है, जो हमें एनर्जी मिलती है, शायद ही जब हमें भूख नहीं होती उस समय खाना मिलता है तो फ़र्क होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर थैंकफुलनेस लेके आएँ। खाने को कैसे खाना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, आप मदर अर्थ से जुड़ के रहिए। जब भी हम अपनी धरती से जुड़ के रहते हैं, नंगे पैर मिट्टी में चलते हैं, पेड़ों को छूते हैं, पत्तों को छूते हैं, उसके साथ रहते हैं, नेचर के साथ, तो हमें डिप्रेशन बहुत कम होता है। कभी सुना आपने गाँवों में लोगों को डिप्रेशन होते हुए? वहाँ बिल्कुल डिप्रेशन नहीं होता है, क्योंकि वो इतना नेचर के साथ रहते हैं, वो सनलाइट में रहते हैं, वो मिट्टी के साथ रहते हैं, वो पेड़ पौधों के साथ रहते हैं। तो उनके जीवन में 100 परेशानियां होने के बावजूद भी वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। और आज शहरों में यही सबसे बड़ा कारण है कि हम नेचर से दूर हो गए हैं। नेचर के साथ रहने से हमारी बीमारियां तो दूर होती हैं, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसे एनर्जी आ जाती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अर्थ एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू राइज इन लाइफ, टू वर्क हार्ड। और वो एनर्जी सिर्फ अपने मदर अर्थ से जुड़ के ही मिल सकती है। मिट्टी में पेड़ पौधों को छू के, पकड़ के उसमें बैठिए, उसमें एंजॉय करिए। कितना भी आप कंक्रीट में रह लेंगे, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होगी। आज जब आप रात को सोएंगे तो आपको क्या करना है? जब आज आप रात को सोएंगे तो आपको 2 मिनट आंख बंद करके अपने साथ रहना है।
अपने साथ इसलिए रहना है कि देखना है कि अगर कल मैं सुबह उठ पाया या नहीं उठ पाई तो क्या होगा। मेरे कितने सारे जीवन में काम अधूरे रह गए हैं, क्या क्या मैं करना चाहता था जो मैं नहीं कर पाया, और एक रात का समय है मेरे पास जिसमें मुझे वो सारी चीज़ें लोगों को कह देनी है जो मैं कहना चाहता था, जो मैं करना चाहता था और नहीं कर पाया। तो ये जो समय है आपका रात का, आप थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठिए, अपनी ज़िंदगी को देखिए, अपने दिन को देखिए और करना क्या है जो मैं पॉइंट की बात कर रही हूँ। और जब ये करके आप सोएं, सुबह उठें तो जस्ट स्माइल, एक स्माइल के साथ उठें। क्यों? क्योंकि आप अभी भी ज़िंदा हैं। कितने लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं और वो जीवित ही नहीं रह पाते, पता पड़ता है कुछ ना कुछ हो गया और ख़त्म हो गया। तो थैंक्स करिए एंड स्माइल, गिव अ बिग वेरी बिग स्माइल कि आप ज़िंदा हैं। आप 10 मिनट बाद फिर उठिए, देखिए और फिर स्माइल करिए, अरे अभी भी आप ज़िंदा हैं। कितनी बड़ी ये एक मिरेकल है कि आप ज़िंदा हैं, कितनी बड़ी गिफ्ट है ये। लाइफ इज़ अ वेरी बिग गिफ्ट। तो इसके लिए आपको बार बार स्माइल करने की ज़रूरत है। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है लाइफ को ड्रैग करने की, सोचने की जीवन एक बोझ बन गया है। पूछिए जो लाइफ से लड़ रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनके लिए कितनी पूजाएं करी जाती हैं, कितने जाप होते हैं, कितने महामृत्युंजय के जाप होते हैं, लोग कितने घर भर के सारे लोग लग जाते हैं उनके जीवन को बचाने के लिए, कितनी प्रार्थनाएं होती हैं। उनसे पूछिए जीवन का मोल, जिनके घर से एक इंसान चला जाता है। मेक इट अ हैबिट टू स्माइल एंड दैट्स व्हाट माय गुरु टोल्ड मी, टू स्माइल इन द मॉर्निंग। एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, मेक इट वर्थवाइल, स्माइल मोर। हर घंटे देखिए, अरे मैं सब कुछ हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, आई एम अलाइव, जस्ट स्माइल। और अब जो आखिरी पॉइंट है वो है हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशन की, अबाउट आवर बॉडी एंड माइंड। एंड व्हाट इज़ इट न्यू ईयर रेजोल्यूशन अबाउट बॉडी एंड माइंड? जो बाहर घटनाएं हो रही हैं उसका बॉडी पे हमारे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, जो बाहर चीज़ें हो रही हैं उसका इफ़ेक्ट माइंड पे क्या आ रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी चीज़ें बाहर हो रही हैं वो अंदर इफ़ेक्ट डालती हैं, या तो दिमाग से हमारे शरीर में आती हैं, अंदर आती हैं, या शरीर से आती हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो यू हैव टू बी माइंडफुल। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप 10 मिनट मेडिटेट करिए, अपने आप को अपने दिमाग से और इससे दूर रखिए, शरीर से। आप अपने आप को देखिए, एक आप एनर्जी बॉडी है, उस एनर्जी बॉडी को अपने फिज़िकल बॉडी से दूर रखिए और देखिए। जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर इन 5 टिप्स को हम यूज़ करेंगे इस 2021 में, देयर विल बी ट्रेमेंडस चेंज इन आवर लाइफ्स। जब हम खुद अच्छा महसूस करते हैं ना, तो बाहर वाले लोग भी हमें अच्छे लगते हैं और हम उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। सो वी आर हेयर टू स्प्रेड हैप्पीनेस, जॉयफुल। सो बी जॉयफुल एंड जॉयफुल स्टेट इज़ द बेस्ट स्टेट ऑफ बीइंग। ये भी आप चूज़ करिए, जैसे मैंने बताया आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जॉयफुलनेस का, कि आप लिखिए, सोचिए कितनी बार आप जॉयफुल रहे, अकाउंट लिखिए, एंड दैट विल बी वंडरफुल। थैंक यू फॉर टुडे। दिस वाज सीमा टॉकिंग टू यू। बाय बाय।